नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हमारी खास पेशकश सर्वे संतु निरामया में स्वागत है आप सभी का। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। पूरी दुनिया में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका एकमात्र मकसद है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। दुनिया भर में लाखों की संख्या में लोग आज कई बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसमें मलेरिया, हैजा, टीबी, पोलियो, कैंसर, डायबिटीज, एड्स जैसी बड़ी बीमारियां हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जानलेवा है। हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर सतर्क रहकर क्या इन सभी बीमारियों से बच सकते हैं? इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। और इस पर चर्चा हम अगले आधे घंटे करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान हैं डॉक्टर स्मित श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर मंजू झा जुड़ चुकी हैं, योगा विशेषज्ञ हैं। मंजू जी, स्वागत है आप सभी का। आपका भी स्वागत है। हरिओम। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत में आज आपसे ही करूंगी। वर्ल्ड हेल्थ डे है और आज के समय में, आज के हालात में, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो इस दिन का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है जब इसकी शुरुआत की गई रही होगी, तब से लेकर आज के परिप्रेक्ष्य में। जी हाँ, दिल की बीमारियां जो हैं अभी भी नंबर 1 किलर के रूप में स्थापित हैं। इनके बाद में जो बीमारियां अभी आपने गिनाई थी, मलेरिया, डेंगू, ये सारी जो बीमारियां हैं ये डेवलपिंग विकासशील देशों में ज्यादा पाई जा रही हैं। और अगर विश्व के मैप पे देखें तो ये बीमारियां उतनी संख्या में मारक नहीं होती जितनी संख्या में दिल की बीमारियां हैं। जी डॉक्टर साहब, दिल से जुड़ी बीमारियों का जिक्र आपने किया और दिल से जुड़ी बीमारियां ही सबसे ज्यादा कहा जाता है कि लाइफस्टाइल से ही जुड़ी हुई होती है। आपको लगता है कि आज की हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी तेज रफ्तार भागम भाग वाली ये जो जिंदगी है जिसमें हर पल आदमी को स्ट्रेस से गुजरना पड़ रहा है, ऐसे में कितना जरूरी है कि एक दिन हम अपने बारे में सोचें, अपने लाइफस्टाइल के बारे में सोचें, ताकि दिल की बीमारी से हम दूर रह सकें? ज्योति जी, एक दिन नहीं, मैं आपको बहुत साधारण सा जो है इक्वेशन देना चाहूंगा कि अगर हम 24 घंटे में 1 घंटा भी अपने आप को देते हैं तो वह मात्र 4% हमारी जीवन का है। और इतना स्वार्थी तो हमें होना चाहिए कि एक दिन में हम 4% अपना जीवन अपने आप को दे सकें। तो इसलिए रोज की बात होनी चाहिए। एक जीवन, जैसे लाइफस्टाइल डिजीज आप कह रही हैं, तो लाइफस्टाइल डिजीज में यह हर रोज की बात होनी चाहिए। हर रोज की लाइफस्टाइल, रोज की दिनचर्या में यह इंक्लूडेड होना चाहिए कि हम अपने लिए किसी तरह का व्यायाम, किसी तरह का सैर, किसी तरह की कसरत, भोजन में क्या ले रहे हैं उस पे नियमित होना। क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीजेस के पीछे जो बेसिक कारण है कि हर प्राणी के अंदर में सूर्य से रिलेटेड दिनचर्या एक बायो क्लॉक अंदर बनी हुई होती है। और जब भी हम इस बायो क्लॉक के विपरीत काम करते हैं तो हमारे शरीर पे विपरीत प्रभाव पड़ता है और उससे सारी ये जो एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज हैं वो सारी होती हैं। अगर हम बहुत साधारण तरीके से देखें तो जैसे सूरजमुखी का फूल है, सूरज के उगने के साथ में सूरज की तरफ देखता है, सूरज के ढलने के साथ में सूरज वो मुरझा जाता है, वैसे ही हमारा भी दिन जो है पूरे सदियों से ऐसा डिजाइन है कि वो सूरज के हिसाब से चलता है जी। अगर हम उसको नियमित रूप से पालन करते हैं तो हम ये जो दिनचर्या जनित या लाइफस्टाइल जनित बीमारियां हैं इनसे बहुत बचे रहेंगे जी। चलिए, दो महत्वपूर्ण बात आपकी बातों से निकली डॉक्टर स्मित। एक तो ये कि अगर हम व्यायाम करते हैं, 1 घंटे का वक्त अपने आप को देते हैं। दूसरा, खान पान प्रिकॉशन से जुड़े सवाल मैं आपसे करूंगी, लेकिन व्यायाम और योगा से जुड़ी डॉक्टर मंजू झा हमारे साथ में है। काफी लंबे समय से कई योगा करा रही हैं, कई बीमारियों से इन्होंने मुक्ति भी दिलाई है। डॉक्टर मंजू, एक तो कोरोना का ये समय है जिसमें फेफड़े कमजोर होने की बात आती है ऐसे समय में, और दूसरी डॉक्टर साहब ने कहा कि 1 घंटा स्वार्थी होकर हमें अपने लिए निकालना पड़ेगा। ये जरूरी है, कितना जरूरी समझती हैं आप? बहुत जरूरी। जितना आपको भोजन
निद्रा की आवश्यकता होती है, उतना ही आपको योग या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना अनिवार्य होता है। देखिए, स्वास्थ्य और रोग ये दोनों का आपस में एक बहुत बड़ा सामंजस्य है। रोग ना होता तो स्वास्थ्य ना होता। तो रोग को यदि हम योगिक भाषा में कहें या आयुर्वेद की भाषा में कहें तो हम रोग को वरदान मानते हैं, क्योंकि यदि रोग का भय ना होता तो इंसान अपने स्वास्थ्य की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तो आपको रोग को नेगेटिव में नहीं लेना है, आपको उसको पॉजिटिव में लेना है कि यदि आपको रोगी नहीं होना है तो आपको अपने 24 घंटे में 1 घंटे अपने शरीर, मन और श्वासों के साथ जुड़ना चाहिए। जी, ये जुड़ना चाहिए आपने कहा, लेकिन जब योगा एक्सपर्ट हमारे साथ में हो तो मैं चाहूंगी कि ऐसे समय में जब हम कोरोना से डर की वजह लॉकडाउन में जाकर घरों में रह रहे हैं, ऐसे में 1 घंटा जो समय है, मान लीजिए हम घर पे ही हैं, तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या क्या एक सीक्वेंस बनाकर एक छोटा सा पैकेज योग का बनाना चाहिए? मुझे लगता है नाम बता दें तो भी शायद बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोरोना काल जो अभी है इसमें हमको गाइडलाइन दिया जा रहा है, मास्क, सैनिटाइजर, डिस्टेंस मेंटेन करना, ये तो मस्ट है। लेकिन हमको बाहरी आर्टिफिशियल चीजों के साथ साथ हमको इनर से स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और ये इफेक्ट करता है लंग्स को, ब्रीदिंग प्रॉब्लम को। सभी को पता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है। तो उसके लिए जैसे आप लंग से संबंधित जितने भी आसनास हैं और प्राणायाम है, आपको कुछ भी नहीं आता यदि प्राणायाम में, तो आप नाड़ी शोधन कर सकते हैं, कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। एक भ्रम है लोगों के अंदर कि ये प्रातः काल ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो कोरोना काल है इसमें आप सुबह, दोपहर, शाम, जैसे मेडिसिन का होता है ना 3 दिन का डोज, सुबह, दोपहर, शाम, खाने के पहले, खाने के बाद, वैसे ही आप प्राणायाम कर सकते हैं। क्योंकि आप पहले से नहीं कर रहे हैं तो आप इसको ज्यादा मात्रा में करेंगे तो ही आपका लंग्स स्ट्रांग होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से आसनास करने हैं। स्टैंडिंग में यदि आप करते हैं तो आपको उष्ट्रासन कर लेना चाहिए, जिससे आपका लंग्स स्पैंड होता है। और उस समय देखिए, योग में एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि श्वास कब लेना है आपको और कब छोड़ना है। तो जब जब आप ऊपर की तरफ रेस करेंगे, कोई भी आसन में आप जब ऊपर की तरफ अपने आप को लेकर जाएंगे तो हर वक्त आपको श्वास इनहेल करना है, क्योंकि इस टाइम लंग्स पूरा तरह से खुलता है, रिब पूरी तरह से चौड़ा हो जाता है, छाती चौड़ी हो जाती है। तो आप जब भी आगे की तरफ झुकेंगे, कोई भी आसन करेंगे, तो आपको श्वास छोड़नी है। और जब आप अपने छाती को चौड़ा करेंगे, बॉडी को बैकवर्ड लेके जाएंगे, उस वक्त आपको श्वास भरनी है। तो छोटी छोटी चीजों को बस आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत हद तक अपने लंग्स को क्लियर और क्लीन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए, कुछ और भी चर्चा मैं आपसे करूंगी। डॉक्टर स्मिथ हमारे साथ में है। डॉक्टर स्मिथ, खान पान को लेकर अगर ये आज वर्ल्ड हेल्थ डे को ही हम देखते हैं, दिल की बीमारियों को अगर हम देखते हैं, या पूरा पिछला 1 साल कोरोना काल में हमने देखा लोग घर में बैठे, खाने की आदत ज्यादा हो गई, आराम की आदत ज्यादा हो गई। मुझे लगता है ये और ज्यादा खतरनाक हो गया कि हमारी फिजिकल एक्सरसाइज टोटली बंद हो गई। तो फिर खान पान कैसा रखें? जी, एक बहुत बढ़िया स्लोगन आया था कि कोरोना को कंट्रोल करना है, साथ में वजन को भी कंट्रोल करना है। तो ये जो है नियमित रूप से हमको समझना रहेगा कि एक बीमारी से तो हम कुछ विजय पा लेंगे, धीरे धीरे समय के साथ में कोरोना पे विजय पा लेंगे, लेकिन इसके फलस्वरूप जो बाकी बीमारियां हमको मिली हैं, जिसमें वजन बढ़ने के कारण ब्लड प्रेशर होना या डायबिटीज होना या हार्ट का बीमारी होना, लकवे की बीमारी होना, ये सारी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सुपाच्य भोजन लें, और ऐसा भोजन लें जो बहुत परिष्कृत ना हो, बहुत प्रोसेस्ड फूड ना हो। जितना कोशिश हो सके कि फ्रेश भोजन हो, फ्रेश चीजें यूज हो, फ्रेश सब्जियां हो, उसमें जितनी पैक्ड सामान रहेगा, जितना पैक्ड और प्रोसेस सामान रहेगा, उतना वो हमारे को वजन बढ़ाने के लिए कारक होगा, या उनमें नमक की मात्रा अधिक होगी। तो ये सारी जो है हमको डैमेज करेंगी। अगर हम ताजा खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा उसको गहराई से समझने की बात नहीं रहती है, जितना ताजा खाना, जितना रंगीन खाना रहेगा, उसमें हर तरह के कलर होंगे। जो एक सामान्य भारतीय भोजन रहता है उसमें हर तरह के कलर जो है समाहित रहते हैं। उसमें पीली दाल होती है, सफेद चावल होता है, हरी भाजियां होती हैं। तो ये कलर की अगर सभी तरह से मिला हुआ रहता है तो वो हमारे लिए बहुत, क्योंकि उससे अलग अलग तरह की चीजें मिलती हैं। कोरोना के समय में आप देख रहे हैं कि लोग विटामिन और मिनरल्स की टैबलेट्स खाने के लिए अलग से जो है एडवाइस दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमको नेचुरल वे में मिल जाती हैं, और नेचुरल वे जो होता है वो हमेशा शरीर में इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है जी, बनिस्बत दवाइयों के माध्यम से। तो इसलिए हमको अपने भोजन में
सभी तरह की चीजों को समाहित करना है, एक बैलेंस डाइट रखनी है और प्रोसेस्ड फूड जितना हो सके नहीं खाना है। बिल्कुल। डॉक्टर मंजू, यहाँ पर दूसरा जो अहम सवाल, पहला तो मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपसे इसलिए पूछी क्योंकि सभी को डर है कि फेफड़ा हमारा कमजोर ना हो, फेफड़े में ताकत हमारी बनी रहे। दूसरा जो एक सबसे बड़ा फैक्टर इस एक साल में हमने महसूस किया है, स्ट्रेस। हर समय दिमाग में ये डर है कि कहीं हमारे साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा, और ये सोच सोचकर हम दिन रात तनाव में रहते हैं। इसकी वजह से या तो सिर दर्द हो रहा है, बीपी वालों का बीपी बढ़ रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है। तो ऐसे समय में क्या करें? एज ए योगा एक्सपर्ट आप कुछ टिप्स जरूर दीजिए। देखिए, ऐसे समय में आप अपने दिनचर्या में 5 मिनट का समय निकालिए, किसी एक जगह पे जाकर बैठ जाइए। और सबसे बेस्ट है आप अपने 5 सेंस ऑर्गन्स, जो 5 इंद्रियां हैं, यही 5 इंद्रियां हमको विचलित करती हैं, यही 5 इंद्रियां हमारे जो जीवन के जो व्यायाम है, आयाम है, उनको डिस्टर्ब करती हैं। तो आप एक जगह पे बैठ जाइए शांतिपूर्वक, कहीं पर भी, और आंखें बंद करके अपने 5 इंद्रियों को थोड़ी देर अपने आप से जोड़िए। जैसे कि सेंस ऑर्गन्स में आपका स्किन है, आंख बंद करिए और अपने सेंस ऑर्गन्स में से सबसे पहले स्किन पर ध्यान दीजिए कि कैसे हवा आपको छू रही है, कैसे आपके बॉडी में आपने जो कपड़े पहने हुए कैसे स्पर्श कर रहा है, चेहरे पर बाल कैसे स्पर्श कर रहे हैं, बस थोड़ी देर। देन आप उसको कन्वर्ट अपने दूसरे इंद्रियों पर जाइए, कान। थोड़ी देर अपने कानों पे जो भी साउंड सुनाई दे रहा है उसको पीसफुल सुनना है, बस सुनना है। आसपास में बच्चे बात कर रहे हैं, कोई भी ध्वनि निकल रही है, उसको सुनना है। धीरे से फिर आपको अपने मुख पर आना है और खट्टे, मीठे, तीते, कड़वे स्वाद जिनको आप भूल रहे हैं, जब आप खाते हैं तभी आपको याद आता है, तो वो फीलिंग्स लानी है मुंह में अपने कि आप कुछ मीठा खा रहे हैं। अगर आप शुगर पेशेंट है, खा नहीं सकते, इस टाइम आप मीठा कुछ ले लीजिए, आपको जो पसंद है। फिर धीरे से आप अपने श्वासों पर आइए, अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए कि आसपास कौन सा गंध, दुर्गंध, सुगंध फैला हुआ है, चाय बन रही है क्या कहीं पर, इस टाइप से आप उसको थोड़ी देर फीलिंग्स में लीजिए, यानी कि अपने ब्रेथ से जुड़ जाइए। ये भी हो जाता है। उसके बाद अपनी 5वीं इंद्रिय है नेत्र, आंखें बंद करिए, आंखों को आप अपने आज्ञा चक्र पर, पिट्यूटरी ग्लैंड पर लेकर जाइए और उस हिस्से को एकदम रिलैक्स करिए। और आपको जो भी पूरे दिन भर में करना है, या आप अपने को किस प्रकार से सेव कर सकते हैं, या आपने कभी किसी का दिल दुखाया है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आप उस थॉट को लेकर आइए अपने अंदर और उसको एक मेमोरी के रूप में देखिए कि आपसे मिस्टेक कहाँ हुआ है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस आ रहा है। तो आप अपने मिस्टेक को देखिए थोड़ी देर और उसके बाद सोच लीजिए, तय करिए कि मैं अपनी उस गलती को सुधार लूंगी, क्योंकि हम अपनी तरफ कभी नहीं देखते हैं। स्ट्रेस क्यों आता है? हम दूसरे की तरफ ज्यादा देखते हैं तो तनाव आता है। खुद को देखेंगे तो तनाव मुक्त रहेंगे। बस ऐसा करके आपको एक छोटा सा संकल्प करना है कि आज मैं हर परिस्थिति में खुश रहूंगा, खुश रहूंगी, अपने आसपास के लोगों को खुश रखूंगी। तो ऐसा बार बार दोहराने से आप धीरे धीरे पॉजिटिव थॉट्स लेकर आएंगे और आपके अंदर का स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, और ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होगा क्योंकि ऐसे समय में जब हम तनाव से जूझ रहे हैं, एक निराशा का भाव है आसपास, उससे हम दूर हो सकेंगे। डॉक्टर स्मिथ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। शास्त्र में हमेशा कहा गया है कि जीवन में सबसे बड़ा सुख होता है निरोगी काया। अगर आप स्वस्थ हैं, आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, तो दुनिया में सबसे बड़े धनी व्यक्ति आप हैं। और इस समय इस बात को साबित भी किया है कि सारी चीजें नगण्य हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो सबसे बड़ा धन आपके पास में है। लेकिन लोगों ने अपने मन से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेडिसिन लेनी शुरू कर दी, जिंक की टैबलेट शुरू कर दी, विटामिन सी खाना शुरू कर दिया, विटामिन डी खाना शुरू कर दिया डर की वजह से। आपको लगता है कि क्या इन सब मल्टीविटामिन या अपने मन से ली गई मेडिसिन भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है क्या? जी, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अति जो है सब जगह वर्जित है जी। और अगर हम अपने मन से किसी भी चीज की बहुत मात्रा लेते हैं तो वो उससे शरीर स्वस्थ होने की जगह अस्वस्थ भी हो सकता है। जैसे आपने बताया जिंक है, जिंक की टॉक्सिसिटी भी होती है। अगर एक मात्रा से ज्यादा शरीर में इकट्ठा हो जाता है तो इससे सिर दर्द होना, आंखों में दर्द होना, डायरिया होना, इस तरह के रोग भी हो सकते हैं। वैसे ही विटामिन डी है, विटामिन डी की भी एक मात्रा होती है जिससे ज्यादा होने पे वो शरीर में जहां वसा है, जहां चर्बी है, वहां स्टोर हो जाता है, एक्सेस हो जाता है और हाइपर विटामिनोसिस डी करके जो है रोग हो जाता है, जिसमें छोटे बच्चों को तो काफी परेशानी हो सकती है और बड़ों को भी हो सकती है।
छोटे बच्चों में इवन जो दिमाग है, ब्रेन में है, उसका प्रेशर बढ़ सकता है, आंखों का प्रेशर बढ़ सकता है। बड़े लोगों में भी यह बहुत लंबे समय तक विटामिन डी जो है शरीर में इकट्ठा रहेगा और उनको नुकसान पहुंचाता रहेगा। सो दवाइयाँ खुद से लेना, खासकर इस तरह की दवाइयाँ खुद से लेना जो है वो कहीं भी सही नहीं है। इनफैक्ट अगर हम सरकार की तरफ से भी देखें तो इनको शेड्यूल एच ड्रग कहा जाता है, मतलब इनको प्रिस्क्रिप्शन पे ही दिया जाना चाहिए और ओवर द काउंटर इनको नहीं मिलना चाहिए। दवाई दुकान में जाके स्वयं मरीज ना ले, इसकी व्यवस्था सरकार ने की हुई है। लेकिन लोग इसको जो है मल्टीविटामिन्स को एक तरह से चने मुर्रे की तरह खा रहे हैं अभी, और यह उनके लिए बहुत ज्यादा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर साहब ये सवाल मैंने पूछा था, क्योंकि लोग डर की वजह से और आधे ज्ञान की वजह से कई बार इस तरीके की गलती करते हैं, जिसका साइड इफेक्ट आगे चल के किसी और बीमारी के रूप में मिलता है। डॉक्टर मंजू, जैसा कि हमने देखा कि दिल से जुड़ी जो बीमारियां हैं विश्व में सबसे ज्यादा हैं, और इसका जो महत्वपूर्ण कारण है, या तो आपका वेट बहुत ज्यादा है या आपका ब्लड प्रेशर आ चुका है। तो ब्लड प्रेशर, मोटापा, ये सब एक चीज से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कुछ ऐसे टिप्स बताइए जिससे ब्लड प्रेशर या तो कंट्रोल हो जाए, या मोटापा कम हो तो शायद ब्लड प्रेशर कम हो जाए। क्या इस खाली समय में हम कुछ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, आसनास जो होते हैं वो तो आप किसी के समक्ष करेंगे, निर्देशन में करेंगे तो बेस्ट होगा। नहीं कर सकते हैं तो आप पवन मुक्तासन भागे के एक ऐसा समूह है जिसमें आप अपने हर एक जॉइंट्स को खोलते हैं, और उसको जॉइंट्स को खोलने की वजह से आप पूरे बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल पाते हैं और जॉइंट्स फ्री होता है। जॉइंट्स फ्री होने के बाद आप कोई भी आसन करते हैं, आप आसानी से फॉरवर्ड या बैकवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं। तो जब भी आपको शुरू करते हैं तो मेरा मानना है कि पवन मुक्तासन भाग 1 से आपको शुरू करना चाहिए। उसके अलावा प्राणायाम इतना आसान है और इतना कारगर है कि आप यदि ब्रीदिंग को हाफ एन आवर अपने कंट्रोल के साथ करते हैं, होल्डिंग के साथ करते हैं, तो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल जो है वो दहन क्रिया है, बर्निंग प्रोसीजर है, और आपके बॉडी के अंदर जितनी भी अशुद्धियां हैं उसको यदि वो निकालने में आपको सपोर्ट करता है तो वो है प्राणायाम। प्राणवायु आप जितना अपने बॉडी के अंदर आप लेकर के जाएंगे उतना ही आप अपने बॉडी को क्लीन कर पाएंगे। तो ओवरऑल बॉडी को ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा चाहिए। हम क्या करते हैं, फूड ज्यादा, ऑक्सीजन कम और वाटर लेवल एकदम कम। हमको इसको चेंज करना है। वाटर लेवल ज्यादा करिए, दिन में आप पानी ज्यादा लीजिए, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा लीजिए और फूड की क्वांटिटी को थोड़ा कम करिए। तो जैसे आप इसको वापस अपने चक्र पे लेके आएंगे, आप ऑटोमेटिक धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएंगे। रहा सवाल मोटापा का सबसे बेस्ट है कि आप अपना दिनचर्या चेंज करिए। रात को जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए। सुबह आप जल्दी उठेंगे तो आप फ्रेश ऑटोमेटिक जल्दी होंगे, क्योंकि हमारे बॉडी का जो सिस्टम है उसका सबका एक क्लॉक सेट है कि आप फ्रेश जो होते हैं उस प्रातःकाल 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक आप अच्छे से फ्रेश हो सकते हैं। तो मल का विसर्जन यदि आपका सही होने लगता है तो इधर आपको भूख जल्दी लगती है और जब आप खाते हैं जल्दी तो आप दिन भर वर्कआउट अच्छे से करते हैं। तो आप आसनास के साथ जुड़िए, अपने रूटीन को, अपने साइकिल का जो चेन है उसको थोड़ा थोड़ा पीछे लेकर के जाइए। अगर आप 12 बजे सो रहे हैं तो कोशिश करिए कि 11 बजे सोने की। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन आपके फिटनेस में भी जुड़ जाएगा, अपने आप जुड़ जाएगा। बिल्कुल मंजू जी, और अगर हमें खुद को फिट रखना है तो अपने आप के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। डॉक्टर स्मिथ से भी हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें आदतों का भी क्या, एक्सरसाइज की वजह से जो दिल की बीमारियां हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर का जिक्र मैंने किया कि ब्लड प्रेशर से बहुत ज्यादा लोग पीड़ित हैं, लेकिन खान पान में यहाँ पर संयम नहीं है, अल्कोहल भी वो एंज्यूम कर रहे हैं, बॉडी एक्सरसाइज भी नहीं है, ऐसे में कितना घातक हो सकता है। और दवाई को स्किप करना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए, बहुत छोटी चीजें हैं लेकिन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। डॉक्टर मंजू ने भी एग्जैक्टली वही भाव व्यक्त किए हैं जो मैंने किए थे कि हमारे को दिनचर्या बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको फॉलो करें। और जैसे मैंने बताया कि सूर्य के प्रकाश के साथ हमारा जीवन जो है वो जुड़ा हुआ है। हमारे अंदर जो हार्मोन्स हैं, जो केमिकल्स निकलते हैं, उनका स्राव भी सूर्य के प्रकाश और उस बायो क्लॉक के हिसाब से ही होता है। और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल डॉक्टर मंजू ने दिया है। और इसको अगर हम निग्लेक्ट करते हैं किसी भी भाव से, अगर हम जितने भोजन मैंने बताया प्रोसेस्ड भोजन लेते हैं, उनमें उनको लंबे समय तक टिकाने के लिए अगर ताजा भोजन नहीं ले रहे हैं, प्रोसेस्ड पैक्ड फूड ले रहे हैं, तो उसमें नमक या और केमिकल्स की बहुतायत रहती है। और ब्लड प्रेशर बढ़ने का मुख्य कारण जो है शरीर में यही रहता है कि जो एक्स्ट्रा सॉल्ट आया है उसको
ब्लड प्रेशर बना के किडनी के माध्यम से उसको पेशाब के रास्ते फेंका जा सके बाहर। और अगर हम नमक की बहुतायत में बहुत मात्रा लेते हैं तो यह शरीर को ब्लड प्रेशर और बढ़ाना पड़ता है ताकि किडनी उसको सुचारू रूप से बाहर फेंक सके। तो एक कारण बन जाता है हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने का कि हम नमक की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं। प्रोसेस फूड जो पैकेट फूड है जिसको प्रिजर्व किया हुआ है उस फूड को हम अगर ले रहे हैं, वैसे ही अगर हमारे बाकी चीजें हैं, क्योंकि नेचर ने हमको डिजाइन ऐसे नहीं किया है कि हम प्रोसेस फूड को पचा पाएं। हम बहुत साधारण जो है भोजन को पचाने के लिए हमारा सिस्टम बना हुआ है, वही एंजाइम्स है हमारे पास में जिससे हम प्राकृतिक भोजन को पचा पाएं। जितना प्रोसेस होता जाता है हमारे लिए पचाना उतना कठिन होता है, या वह इतना ज्यादा शुगर या फैट से बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है कि ये एक्स्ट्रा फैट जो है वो शरीर में इकट्ठा होने लगता है, और फिर फैट जो है एक तरह का अंग बन जाता है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी बीमारी होती है, जिससे डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है, और ये सब मिलके आपको हार्ट या लकवा कराने के लिए जो है बड़ा कारण बन जाते हैं। जी डॉक्टर मंजू, जैसा कि एक्सरसाइज का जिक्र हमने शुरू से ही किया है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि स्वार्थी बन के आपको 1 घंटा तो अपने लिए देना ही होगा, लेकिन अक्सर ये देखा है कि महिलाएं या लोग बड़े उत्साह से शुरू तो करते हैं योग और एक्सरसाइज वॉकिंग, लेकिन 1-2 दिन के बाद बहुत जबरदस्त पेन होता है बॉडी में और उसके बाद फिर उन्हें लगता है कि नहीं आराम करें तो ही शायद बेहतर होगा। तो ये जो दर्द होता है क्या ये तो समय के साथ चला जाता है या इसको इग्नोर करके हमको कंटिन्यू अपने एक्सरसाइज को बनाना चाहिए? बिल्कुल देखिए, आपका जो डेली रूटीन था पहले का, आप कभी कुछ कर नहीं रहे थे, आपके मसल्स लेजी, आपके नर्व्स लेजी, आपके बॉडी के अंदर उतना एक्टिविटी आपने दिया नहीं है। सारा दिन आप लेडीज जो है अपने इस कमरे से उस कमरे और किचन से बेडरूम तक जाती हैं, ज्यादातर वो यही मंडराती रहती हैं अपने घरों के अंदर। तो मसल्स है, नर्व्स है, सारे अपने अपने जगह पर समय के साथ सिकुड़ते जाते हैं, डेड सेल्स नहीं निकलते, नए सेल्स नहीं बढ़ते, फ्लेक्सिबिलिटी भी खत्म हो चुकी रहती है। तो जब ये शुरू करते हैं तो शुरू के 2-3 दिन तो आपको दर्द करेगा, लेकिन कुछ पाना है तो थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ता है। और ये आप देखिए कहाँ मिस्टेक होता है, आप पहले ही दिन नटराज आसन, चक्रासन करने की कोशिश करते हैं, यहीं पर गलती हो जाती है। हमको धीरे धीरे शनै शनै हमको आगे बढ़ना चाहिए। 1 महीने के बाद आप धीरे धीरे जब आसनास में आगे बढ़ते हैं तो आपके बॉडी में पेन नहीं होता। यदि आप राइट वे में जाएंगे तो शरीर में दर्द नहीं होता है, और थोड़ा बहुत जो दर्द होता है वो इसलिए होता है क्योंकि अंदर से आप कमजोर हैं। जिस ऑर्गन में, जिस बॉडी पार्ट में आपको पेन हो रहा है, आप मान लीजिए कि वो हिस्सा आपका वीक है, तो आपको उसके ऊपर और काम करना है। डर कर हमको बैठना नहीं है। अभी कोरोना काल में भी मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी आपके माध्यम से, IBC 24 के माध्यम से, कि हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है। जो हमको मेडिकल साइंस और योगी साइंस, ये दोनों के मिलाने से ही हम इस जंग को या किसी भी प्रकार के जंग को हम लड़ सकते हैं। हम अगर घबराते रहेंगे, कमरों में बंद रहेंगे, अपनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो हम इस लड़ाई में विजय हासिल नहीं कर पाएंगे। पहले ये आप कह सकते हैं कि सुनामी की तरह तेजी से फैल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? मास्क लगा रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, सारा कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। बाहर से सुरक्षा लेना तो ठीक है, लेकिन अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग, अंदर से मजबूत करना होगा और अपने जो मनोभाव है उसको मजबूत रखना होगा। काफी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने दी मंजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर स्मिथ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।